नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती आ गई है जिसमें 5696 वैकेंसी है। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है तो यह फॉर्म को भरना आप भूल ही जाइए। में सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है, ना कि उसके साथ टेक्नीशियन का आई है। जैसे कि पहले आता था कि टेक्नीशियन का भी आता था और ALP का भी साथ में आता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें ITI, डिप्लोमा और BTech मांगा गया है। लेकिन ITI में कई प्रकार के ट्रेड हैं, उनमें से किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप ALP बनने के योग्य हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित किया गया है। अगर आपके पास यह शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आप इसको भरने के सोचिए भी मत। एक और बात, ITI मान लीजिए अभी कर रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है तो भी नहीं भर सकते हैं। पूरी तरह से आपका ITI फाइनल होना चाहिए, या जो अंतिम तिथि है भरने का उस तिथि तक भी यदि आपका वह क्वालिफिकेशन फाइनल हो जाता है तो आप भरने के योग्य हैं। असिस्टेंट लोको पायलट जो 7 पे के अनुसार से यह लेवल 2 में आता है, जिसका इनिशियल बेसिक पे है 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। आपकी एज 1 जुलाई 2024 के अनुसार से 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जो SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर हैं उनको छूट मिल रही है। यहाँ पर 5696 टोटल वैकेंसी है ALP का। यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है 10th पास करने के बाद कम से कम आप NCVT या SCVT से आपने ITI किया है तो आप ALP बनने के योग्य हैं। तो ITI में कौन कौन सा ट्रेड है आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिटर है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड TV है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड क्वाइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि मैंने वेल्डर से ITI किया है तो क्या मैं ALP बनने के योग्य हूँ। तो इसमें कहीं भी वेल्डर का जिक्र नहीं है, आप वेल्डर करके ALP नहीं बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सभी कोर्स में यदि आपने एक्ट अप्रेंटिस पूरा कर लिया है तो भी आप ALP बनने के योग्य हैं। उसके बाद अब आते हैं किसके डिप्लोमा जो किए हैं, तो डिप्लोमा में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है तो आप ALP बन सकते हैं। मैकेनिकल से अगर डिप्लोमा किए हैं तो भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये 4 है, 4 स्ट्रीम से आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया है तो आप ALP बनने के योग्य हैं। उसके बाद हम BTech की भी बात कर लेते हैं। तो BTech में भी यही सेम लागू होता है। BTech में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 4 में से किसी से भी विषय से आपने BTech किया है तो आप ALP भरने के योग्य हैं। मैंने जितना भी क्वालिफिकेशन आप लोगों को बताए हैं ITI, डिप्लोमा, BTech, इनमें से किसी से भी यदि आपने नहीं किया है, ना ही ITI किया है, ना ही BTech किया है, ना ही डिप्लोमा किया है, तो आप ALP को भरने के योग्य नहीं हैं, आप भूल ही जाइए। पहले होता था कि टेक्नीशियन का भी साथ में भर्ती आता था तो उसमें जो साइंस वाले थे वो साइंस वाले छात्र इसको भर सकते थे। एक टेक्नीशियन में एक पोस्ट आता है उसके लिए। लेकिन अब की बार सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है। इसमें जो ITI और डिप्लोमा और BTech किए हैं वही लोग भर सकते हैं। तो ITI में मैंने आप लोगों को सभी ट्रेड बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा ITI ट्रेड है, या डिप्लोमा क्या है, या BTech में से क्या है आपका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में है, तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1192 वैकेंसी है। और आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं वैकेंसी को देख कर ही भरिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।